हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं कर रही हूँ सकट चौथ की पूजा। जो हमारे यहाँ कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पूरते हैं चौक, तो चौक पूरने के बाद में फिर हम पाटा रखेंगे। तो हमारा चौक कंप्लीट हो गया है। अब मैं गणेश जी के लिए फूलों का आसन थोड़ा सा बना रही हूँ और थोड़े से तिल नीचे रख रही हूँ, और भगवान जी का, ये गणेश जी का आसन, और गणेश जी को मैं विराजमान कर रही हूँ। और अब जो है मेरे यहाँ सकट की जो पूजा की जाती है घी से बनाया जाता है, लेकिन मैं एप्पल से बना रही हूँ कि दिखेगा कि कैसा बनाया है मैंने, इसलिए मैं बना रही हूँ इसको। ऐसे करके मेरे यहाँ बनते हैं और उनकी ही पूजा की जाती है हम लोगों के यहाँ। तो अब ये जो सकट और सकटी मेरे बन गए हैं, तो अब मैं सबसे पहले करूँगी गणेश पूजन। तो आज तो अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, तो अक्षत लगाऊंगी और थोड़ा सा तिल लगाऊंगी मैं, क्योंकि तिल का ही तो आज उपयोग है। और अब मैं जो है कलश स्थापना कर रही हूँ साइड में। तो कलश में अब स्वास्तिक बनाएंगे हम। अब ये जो है कलश में मैंने तिल डाले हैं और अक्षत डाले हैं और फूल डाले हैं मैंने। तो इसमें जो है मैंने ये ऐसे किया है। अगर आप चाहें तो आम के पत्ते या पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, कुछ हमारे यहाँ होती, कुछ आपके यहाँ नहीं होती। जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे करी, आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं इस पूजा में। तो जैसे मैंने अभी गणेश भगवान जी का पूजन किया था, इस कलश का कर दिया। अब मैं जो है, वैसे हमारे यहाँ घी से बनते हैं ये, लेकिन मैंने घी से नहीं बनाए क्योंकि दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने आज चावल को पीस कर एप्पन से बनाए हुए हैं ये। और इनको जो है ऐसे इनकी पूजा करेंगे और इनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। और गणेश जी को सुपारी और हल्दी ये भी हमने चढ़ाई हुई है, आप भी चढ़ा सकते हैं। और बस स्वरूप मैंने कलावा गणेश जी को अर्पण किया हुआ है। और जनेऊ अगर आपके पास है तो आप जनेऊ का भी उपयोग कर सकते हैं, जनेऊ भी भगवान जी को पहना सकते हैं आप। और आप बहुत अच्छे से इनका स्वागत करें, सम्मान करें, और बहुत अच्छे जितना आप सजा सकते हैं पाटे को सजा सकते हैं आप। गुलाब का फूल चढ़ाएं, जो भी चढ़ाएं या चढ़ाना चाहें आप चढ़ाएं। और जो है प्रसाद स्वरूप है मेरे यहाँ, अभी तो मैंने ऋतु फल में केले रखे हुए हैं, और दूसरा मेरे यहाँ आसे बनती हैं, जो आटा को गुड़ को घोल के या शक्कर को घोल के वो बनाते हैं, तो वो आसे बनती हैं। और तिल और गुड़ का प्रसाद रखा है मैंने। और जो है मैंने तिल के लड्डू बनाए हुए हैं, जो मैंने वीडियो पहले ही डाला हुआ था, तो तिल के लड्डू मैंने बनाए हुए हैं। और शकरकंद, शकरकंद भी हमारे यहाँ चलती है, तो शकरकंद का ही मैंने प्रसाद रखा हुआ है। तो मैं शकरकंद को ऐसे ही रख देती हूँ। और जो है सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहें आप चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, सुहाग का सामान चढ़ाएं, स्वेटर चढ़ाएं, शॉल चढ़ाएं, जो चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाएं। और इसको आप जिसको दान करना चाहें आप कर सकते हैं। और गणेश भगवान जी को दूर्बा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूर्बा तो ज़रूरी चढ़ाएं, मतलब वो ऑप्शनल में नहीं है, दूर्बा ज़रूर चढ़ाएं, दूर्बा चढ़ानी ही चाहिए। और फिर भगवान जी को कुछ दक्षिणा भी, तो पूजा जैसे करते हैं, पूजा के बाद हम लोगों के यहाँ पंडित जी को बुलाते हैं, तो पंडितानी आती है कथा कह के, और ये सारा सामान ले जाती हैं। अगर आप जिसको देना चाहें, घर में बांटना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। सब कुछ सुविधानुसार आज के टाइम में कर लेना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी पूजा के लिए। मन अच्छा होना चाहिए इंसान का। सबसे पहले ही बात है वो मन की होती है। और गणेश जी को सिंदूर का दान करें, जो हम लोग सिंदूर बाद में सुहाग के तौर पे लेते हैं। तो गणेश जी को 3 बार सिंदूर दान करके 3 बार ही हम अपने मांग में भरते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद धूप दीप, और आज में तिल का तेल का दिया जलाया है। अगर आप चाहें घी का भी जलाएं, तिल का तेल का जलाएं, जिसका भी चाहें जला सकते हैं। घी और तेल का ही जलाएं। घी और तेल का दिया जलाने के बाद में आप जो सकट माता की, और ये बतासे का प्रसाद भी रखा, गणेश जी को बहुत पसंद है। और सकट माता की आप कथा करें, पूजा करें। और सकट माता जो चौथ की कथा है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सकट माता की कथा करना बहुत ही अच्छा है, इस व्रत की विधि है। बाकी कथा यहाँ शुरू होती है। इसमें संकटा माता की भी है, सकट माता की। सकट माता के कहीं पर राजस्थान में कहीं मंदिर भी बना हुआ सकट माता का, संकटा माता के नाम से जानते हैं उसको। अभी या उसके बाद आप कथा करें, और उसके बाद जो है गणेश जी की आरती करें। तो गणेश जी की आरती, मेरी कथा संपन्न हुई। और ये जो गणेश चतुर्थी व्रत है, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अब की बार जो है गणेश चतुर्थी 6
जनवरी को पड़ रही है, सुबह 8 बजे के आसपास से लगेगी और दूसरे दिन बुधवार को 7 बजे के आसपास समाप्त होगी। तो आप उसका पारण 7 बजे के बाद कर सकते हैं। और जैसे जो जल है ये सूर्य भगवान को दें और रात को थोड़ा सा दूध और उसमें अक्षत और तिल डाल के, थोड़ा सा दूध, ये दूध डालें जल में और थोड़ा सा चीनी डालें, थोड़ा सा तिल डालें और थोड़ा सा फूल डाल के वो चंद्र भगवान को अर्घ दें। और अगर आप व्रत रख करते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो आप करना चाहें, जैसे व्रत करना चाहें, शरीर के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, वैसे आप करें। और उसके बाद मैंने आरती करनी चाहिए गणेश भगवान जी की, वो मैं अभी आरती कर रही हूँ और उसके बाद पूरा पूजा मेरी संपूर्ण हो जाएगी। ये पूजा जो है बच्चों के लिए बहुत ही फलदायी होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी बहुत फलदायी है और पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो कृपया आप करना चाहें तो कर, लेकिन इस समय सूर्यास्त है, आप अगर नया शुरू कर रहे हैं तो पूजा ना करें, लेकिन वैसे आप नेक्स्ट ईयर से कर सकते। सूर्यास्त हमेशा नहीं होता है, तो अगर नया साल से शुरू करें तो भी ना करें, बाकी आप पूजा कर सकते हैं। और मैं गणेश भगवान जी की आरती कर रही हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और पार्वती पिता महादेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारी आरती संपन्न हुई, पूजा संपन्न हुई। और आपको मेरी पूजा कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी चीज़ें मैंने रखी, आप जो भी रखना चाहें वो रखें, ना रखना चाहें ना रखें। जितना आपके यहाँ होता है आप उस हिसाब से करें, हमारे यहाँ इस हिसाब से होती है, मैंने इस हिसाब से करी है। जय जय श्री राधे, राधे राधे।